दोस्तों, पैसा और बाज़ार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम टॉप अप एसआईपी के बारे में बात करेंगे। ये टॉप अप एसआईपी क्यों ज़रूरी है और इसको क्यों करना चाहिए। तो पहला तो इसका उद्देश्य होता है कि यदि आप अपने लक्ष्य को समय से पूर्व करना चाहते हैं, यदि कोई लक्ष्य के समय को कम करना चाहते हैं, तो टॉप अप एसआईपी से किया जा सकता है। दूसरा जो है आपकी इनकम का, यदि कुछ हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट में लगातार बढ़ाते रहेंगे तो आप वेल्दियर भी बन जाएंगे, मतलब धनवान बन जाएंगे। क्योंकि जो भी आपके पास इनकम है, यदि आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप देखते हैं कि वो खर्चे के रूप में तब्दील हो जाता है, तो वो पैसा खर्च ही हो जाता है। तो टॉप अप एसआईपी से का जो फ़ायदे क्या हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और उसका किस तरीके से आपके जो वेल्थ क्रिएशन में योगदान होता है। तो आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमको ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जो थोड़ा आपको परंपरागत जो इन्वेस्टमेंट है उससे कुछ अधिक रिटर्न दे सके। अभी चूँकि म्यूचुअल फंड बहुत सभी जगह नहीं पहुंचा है, लेकिन काफ़ी लोग अब जानने लगे हैं। तो म्यूचुअल फंड में एक व्यवस्था दी गई है कि जिस तरीके से आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम के साथ साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएं। चूँकि ऐसा देखा गया है कि मनुष्य का जो स्वभाव है, एक तो स्वभाव से मनुष्य आलसी भी होता है और दूसरा जो भी इन्वेस्टमेंट जो है उसको काफ़ी बोरिंग लगता है। तो म्यूचुअल फंड ने सुविधा दी है कि जिस समय आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सीरियस हैं, बात कर रहे हैं, उसी समय आप अपने फ्यूचर की इनकम को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट को का भी उसी समय से आप डिसाइड कर दें और अपनी एसआईपी में टॉप अप कर दें। मान लीजिए कि आपकी इनकम यदि साल में 10% बढ़ती है तो आप अपने जो एसआईपी को हर साल 10% बढ़ा दें। क्यों कह रहे हैं कि आप तो सवाल कर सकते हैं कि हमारी इनकम 10% बढ़ती है, 10% हम एसआईपी में बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देंगे तो फिर हमारे जो इन्फ्लेशन जो बढ़ेगी उससे हमारे घर के कैसे खर्चे चलेंगे। चूँकि आप लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा देखा गया कि जितनी इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता आपकी है उतना नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर में यदि आप मान लीजिए 60,000 रुपये कमा रहे हैं तो 2,000 से ज़्यादा एसआईपी करने का मन नहीं करते। बहुत कम निवेशक हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को ठीक ढंग से मैनेज करते हैं या ठीक ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक ढंग का मतलब कहने का ये है। तो यदि अब उदाहरण के रूप में समझते हैं कि यदि कोई टॉप अप एसआईपी नहीं करता है, 5,000 की एक सिंपल एसआईपी करता है और 10 साल चलाते हैं, हम सबसे कम जो रिटर्न है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं कि आपको 12% मिल जाएगा। चूँकि बाहर जो आप देखते हैं कि 6-7% का इंटरेस्ट है, उससे यहाँ 12% पे यदि हम कैलकुलेशन करें तो आप 6 लाख रुपए जमा कर देते हैं और 11,61,000 रुपये आपका बन जाएगा और 5,61,000 रुपये आपको फ़ायदा होगा। लेकिन यदि आप इसको टॉप अप एसआईपी में करें और 10% हर साल बढ़ाएं 5,000 को, तो आप देखें कि जो आपका इन्वेस्टमेंट 9,56,000 हो जाता है और जो आपको फाइनल वैल्यू बनती है वो 16,87,000 हो जाती है। और ये लगभग आपका जो अर्निंग जो होती है इस इन्वेस्टमेंट से वो 7 लाख से अधिक हो जाती है। अब यदि 10,000 की एसआईपी कोई करता है और 12% का इसको रिटर्न मिलता है, तो और वो कोई भी अपने टॉपअप नहीं करते हैं तो 18 लाख रुपए 10 साल में जमा करेंगे, उसकी फाइनल वैल्यू 50 लाख रुपए से अधिक होगी और 32 लाख रुपए का एप्रिसिएशन होगा। लेकिन यदि इसमें टॉपअप 10% वो कर देते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट 38 लाख रुपए करेंगे और 86 लाख रुपए आपका फाइनल वैल्यू होगा। 48 लाख रुपए आप 48 लाख से अधिक आप रुपए का अर्निंग कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो टॉपअप नहीं कर रहे हैं तो 32 लाख रुपए मिल रहा है और यदि टॉपअप 10% कर दे रहे हैं तो 48 लाख रुपए से अधिक की वैल्यू हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति 10,000 की एसआईपी करे, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 10% नहीं करेंगे, हम एक फ़िक्स अमाउंट करेंगे कि हम 1,000 रुपये की हम कैलकुलेशन करते हैं कि 1,000 रुपये वो महीने बढ़ा देते हैं। 10% हुआ, लेकिन वो ये आगे चल के 10% नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब अगले साल 11 होगा फिर 2 साल बाद 12 हो जाएगा
और 3 साल बाद 13,000 होगा, लेकिन आप तो 1,000 दे रहे हैं। तो ये 10% नहीं, हमने एक फ़िक्स अमाउंट डिसाइड किया कि यदि 1,000 रुपये ही टॉपअप कर दिया जाए 10,000 की SIP में, तो यदि नहीं करते हैं तो आपको पहले ही हमने बताया कि 32 लाख रुपए आपका एप्रिसिएशन होगा। 18 लाख की जगह आपको 50 लाख से अधिक अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन यदि आप 1,000 रुपये महीने आप बढ़ा देते हैं SIP में, तो आप जमा कर देंगे 30,60,000 रुपये और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 75 लाख रुपए से अधिक। अर्निंग आप 44 लाख से अधिक कमा लेंगे। अब बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि ये तो या जिनकी कम इनकम है कि हम 10,000 की SIP नहीं कर सकते हैं, हमको ऐसी SIP बताइए हम 1,000 की कर सकते हैं। तो 1,000 वालों के लिए भी हमने कैलकुलेशन किया कि कोई एक 1,000 की SIP करता है और टॉपअप नहीं करते हैं, 10 साल केवल चलाते हैं, तो 15 साल चलाते हैं तो 1,80,000 रुपये आप जमा कर देंगे और वो उसकी फाइनल वैल्यू बन के आएगी 5,04,000 रुपये। अर्निंग आप 3,24,000 रुपये कमा लेंगे। मतलब आपने जमा 1,80,000 किया और आपको 3,24,000 रुपये आपकी वैल्यू, मतलब दुगना से अधिक हो गया आपका रिटर्न। लेकिन यदि आपने 200 रुपये का भी टॉपअप कर दिया, 1,000 रुपये में 200 रुपये का टॉपअप, ठीक है, उससे ज़्यादा वो टॉपअप नहीं कर सकते, तो वो 4,32,000 रुपये जमा कर देंगे और फाइनल वैल्यू लगभग 10 लाख हो जाएगी। आप 5,65,000 से भी अधिक रुपए बना लेंगे। तो एक छोटा छोटा अमाउंट जो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप यदि टॉपअप SIP या स्टेप अप SIP आप चुन लेते हैं तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे आप काफ़ी बड़ा अमाउंट तैयार कर लेते हैं। अब इसमें एक सवाल है कि यदि 12% की बजाय यदि 2% या 3% और अधिक इसमें 10,000 की SIP में यदि रिटर्न आ जाए तो ये जो 75 लाख रुपए 1 करोड़ में तब्दील हो जाएगा। तो टॉपअप SIP से आप कम समय में ही 10,000 की SIP में ही 15 साल से कम समय में आप करोड़पति बन जाएंगे। यदि 1,000 रुपये की SIP कोई कर रहा है और उसमें टॉपअप कर दे रहे हैं तो 30 साल में ही वो भी करोड़पति बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि आपकी इनकम बढ़ रही है और इनकम के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका जो गोल है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। आप बहुत जल्दी वेल्दियर बन जाएंगे, क्योंकि इनकम तो बढ़ जाती है लेकिन इनकम के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते हैं और टालते रहते हैं। फिर और जब टालते टालते आप क्या करते हैं कि जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है तो आप कोई खर्चा खरीद कर के ले आते हैं और फिर उस खर्चा को पूरा करने लगते हैं। तो ये समय आपका धीरे 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 निकलता चला जाता है और जब आप 45 या 50 के पहुंच जाते हैं तब आपको याद आता है कि हमने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं किया है, या हमने अपने जो बच्चों की शादी या और भी जो फाइनेंशियल गोल हैं इनके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया है। फिर आप हड़बड़ाने लगते हैं, तनाव में आते हैं, कहते नहीं हैं, कहेंगे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि आप तनाव में होंगे, आप इधर उधर से पैसे के मैनेज कर रहे होंगे और साथ में आप अपनी बीमारियों को भी मैनेज कर रहे होंगे। कि मुख्यतः ये देखा गया है कि बीमारियों का मुख्य कारण तनाव है। तनाव की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं और ज़्यादातर तनाव दो ही तरीके के हैं। सबसे मुख्य तनाव फाइनेंशियल प्रॉब्लम का है। उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपकी इमोशनल प्रॉब्लम पैदा होती है, मतलब रिलेशन ख़राब होते हैं। तो रिलेशन ख़राब होंगे, आप और ज़्यादा तनाव में होंगे। बहुत लोग को हमने देखा है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, इधर की एसेट बेचते हैं, उधर का एसेट खरीदते हैं और यही करते करते वो अपना पूरा समय बिता देते हैं और रिटायरमेंट होकर के घर में आ जाते हैं। तो ऐसा न करके आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर रहे हैं तो टॉपअप SIP करें। कोशिश करें कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो प्रॉपर फाइनेंशियल कैलकुलेशन से करें। इनकम को ध्यान में रख कर के ही अपनी क्षमता के अनुसार करें। ऐसा ना हो कि केवल आपको कोई समझाने आया, कोई बात करने आया है तो आप बस ये है कि अब आ गए हैं तो कुछ कर देते हैं, ऐसी भावना से मत करें। ना करना हो तो कतई मत करें, लेकिन करें तो मन से करें और अपनी आगे की इनकम के अनुसार इस तरीके की जो व्यवस्थाएं दी गई हैं कि बार बार आपको उसका समय न जाए, आप अपना एक ही बार प्लानिंग कर लें और फिर जब भी बात हो तो मॉनिटरिंग की बात हो और ये सब प्लानिंग की बात ना हो कि अब हमको और बढ़ाना है। आप स्टेप अप SIP ले सकते हैं।
तो इसी के बाद साथ यदि दोस्तों इस बात को यहीं समाप्त करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप इस बारे में अपने कमेंट जो है यूट्यूब चैनल में दें, और कुछ सजेशन आपके पास भी हों तो बताएं, जिससे हम भी अपनी बातचीत में शामिल करें और आगे आपको नए वीडियो के साथ इसको बना के आपसे बात करें। और हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।